अच्छा बेटा, in today's class we are going to discuss these three topics. One is calculus पे क्यूबिक है, क्यूबिक स्केचिंग जो कि मेनली हमारा टारगेट है क्यूबिक स्केचिंग का। और कैलकुलस में वी हैव डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव से हमारे पास जो टॉपिक रिलेटेड हैं दैट इज द मिनिमम पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट, ग्रेडियंट, टेंजेंट, नॉर्मल। तो ये हमारे पास बेटा कैलकुलस से रिलेटेड है, ठीक है ना। उसके बाद क्यूबिक स्केचिंग है, क्यूबिक स्केचिंग हम देखेंगे। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स, ट्रिग्नोमेट्री के हम लोग आइडेंटिटीज वगैरह नहीं पढ़ेंगे, इसके ग्राफ्स देख लेंगे और इसकी इक्वेशंस देख लेंगे कि इक्वेशन किस तरह सॉल्व होती हैं। ग्राफ की जो जनरल स्केचिंग है हम बस वो देखेंगे और फिर हम आगे मूव ऑन कर देंगे। देखो बेटा, आपके पास सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं फ्रॉम क्यूबिक स्केचिंग। क्यूबिक स्केचिंग में सबसे पहले बेटा आप ये देख लें कि आपको वो y इज इक्वल्स टू k इंटू एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, ये होती है फैक्टराइज फॉर्म, ठीक है ना। यूजुअली वो आपसे करता है क्या है कि आपसे कहता है ये फैक्टराइज फॉर्म है, इसको आप एक्सपेंड करो, सिंप्लीफाई करो, यानी आप ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करो। तो आपकी क्वेश्चन कुछ यूं बनकर आ जाती है, यानी ये मैं एग्जैक्ट इसी की फॉर्म नहीं लिख रहा, यानी इस तरह की कुछ इक्वेशन दिखती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। नाउ दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन। देखो इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। इनको भी जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होगी। तो दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस आर कॉल्ड फैक्टराइज फॉर्म और जनरलाइज फॉर्म ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन। ये क्यूबिक इक्वेशन की फैक्टराइज फॉर्म है, ये जनरलाइज फॉर्म है, ठीक है ना। आपसे यूजुअली वो करता है क्या है, वो आपसे कहता है कि भाई इस फैक्टराइज फॉर्म से जनरलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करो, विच इज वेरी इजी। आप इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कराओगे और फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा और इन जनरलाइज फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लोगे। थिंग इज कि आपको स्केचिंग करनी है, तो स्केचिंग करते वक्त बेटा एक बात याद रखिएगा, अगर कोविशन ऑफ एक्स क्यूब, दिस कोविशन ऑफ एक्स क्यूब अगर ये पॉजिटिव है, इफ दिस इज पॉजिटिव, तो आपके क्यूबिक स्केचिंग का, जनरल स्केचिंग बता रहा हूं, जनरल किस तरह की होती है स्केचिंग, देखो ये होती है स्केचिंग, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। और बेटा अगर ए की वैल्यू नेगेटिव होती है तो आपका लेफ्ट साइड स्लैंटेड स्ट्रक्चर बनेगा, देखो यूं करके बनेगा स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो इस तरह का मैंने एक जनरल स्ट्रक्चर आपके सामने बना दिया। अगर आपके पास कोविशन ऑफ एक्स क्यूब पॉजिटिव आ रहा है तो राइट साइड स्लैंटेड कर्व बनेगा, और कोविशन ऑफ एक्स क्यूब नेगेटिव आ रहा है तो लेफ्ट साइड स्लैंटेड कर्व बनेगा, ठीक है जी। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं पहले एक क्वेश्चन से। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। y is equals to x minus 2, x minus 3, x plus 3, x minus 1। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई एम गोइंग टू आस्क यू टू एक्सपेंड इट। मैं आपसे पहले क्या कह रहा हूं, इसको एक्सपेंड करें, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप बेटा पहले लास्ट टू ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कराते थे, फर्स्ट ब्रैकेट को ऐसे रहने दें, पहले लास्ट टू ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करा दें। एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 माइनस एक्स हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज 3x एंड 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 इज माइनस 3। तो देखो बेटा आपके पास यू गॉट टू ब्रैकेट्स हियर, इट बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। नाउ मल्टीप्लाई दीज टू ब्रैकेट्स, x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय 2x, x मल्टीप्लाई बाय माइनस 3। इट बिकम एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x। फिर बेटा ये माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2x, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3।
तो माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4x माइनस 2 माइनस 3 प्लस 6। तो बेटा आपके पास ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कैंसिल, माइनस 3x माइनस 4x माइनस 7x प्लस 6। हमारे पास बेटा ये आंसर निकल कर आ जाएगा। तो सबसे पहले वो आपसे एक्सपेंशन ही करवाता है, इस तरह की एक्सपेंशन करवा देता है। इसमें देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, वेरिएबल हाईएस्ट पावर ओवर इज 3, इट इज अ क्यूबिक इक्वेशन। आपके पास 3 ब्रैकेट है, तीनों में एक्स मौजूद है, मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्यूब ही आएगा, एक्स क्यूब तो लाजमी आएगा। सो दिस वन इज अ क्यूबिक इक्वेशन। अब आप मुझे बताओ क्या इसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, इज इट पॉजिटिव? यस सर, इट इज ग्रेटर देन 0। तो बेटा आपके दिमाग में अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे स्केचिंग करनी है इसकी, क्यूबिक कर्व की स्केचिंग करनी है, तो आपके दिमाग में बन जाना चाहिए कि मुझे यूं करके स्केचिंग करनी होगी, राइट साइड स्लैंटेड कर्व बनेगा, दिमाग में आपके ये बन जाना चाहिए बात, ठीक है ना। अब ये बनेगा किस तरह, आओ मैं आपको बताता हूं ये बनता किस तरह है। देखो इसके लिए ना आपको स्केचिंग करने के लिए सबसे पहले फैक्टराइज फॉर्म को ही फोकस करना पड़ेगा। आप सबसे पहले फैक्टराइज फॉर्म को फोकस करेंगे, आप इसी के थ्रू स्केचिंग कर सकते हैं और इसी के थ्रू वो आपसे स्केचिंग भी करवाएगा, ठीक है ना। कैसे स्केचिंग कर सकते हैं, देखो सबसे पहले यू नीड टू फाइंड आउट एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, जब y की वैल्यू 0, व्हेन आई पुट y इक्वल टू 0, x माइनस 2 x प्लस 3 x माइनस 1 इक्वल टू 0। जब भी बेटा एलजेब्रा में ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हो और वो इक्वल टू 0 हो तो यू कैन सेपरेट देम, यू गोना राइट x माइनस 2 इक्वल टू 0, x प्लस इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0, you will get x value as 2, you'll get x value as minus 3, you'll get x value as 1. So it means your points are 2 comma 0, minus 3 comma 0, 1 comma 0. ये आपके पास क्यूब स्केचिंग के 3 पॉइंट्स आपने निकाल लिए यहां पर। नेक्स्ट स्टेप, फाइंड आउट दी y इंटरसेप्ट। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दी y इंटरसेप्ट, बेटा y इंटरसेप्ट में x की वैल्यू 0 होती है। y इंटरसेप्ट होता क्या है, जब ग्राफ y एक्सिस को इंटरसेक्ट करे तो y एक्सिस पर बेटा आपके पास x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। सो इन x इंटरसेप्ट y इज 0 एंड y इंटरसेप्ट x इज 0। वी आर नॉट अज्यूमिंग इट, ये होता है 0। y इंटरसेप्ट में x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू पुट y 0 minus 2, 0 plus 3, 0 minus 1. So you're going to have minus 2 plus 3 minus 1. Minus 2 multiplied by 3 is minus 6. Minus 6 multiplied by minus 1 is plus 6. So basically you got the point 0 comma 6. So you got 4 points of the cubic curve, 2 comma 0, minus 3 comma 0, 1 comma 0, 0 comma 6. All right. Now that we got all 4 points of the cubic curve, let's just draw this. मैं इसको ड्रॉ करता हूं। देखो मेरे पास x में पॉजिटिव x एक्सिस पे हाईएस्ट वैल्यू 1 है, नेगेटिव x हाईएस्ट वैल्यू 2 है और नेगेटिव x एक्सिस में लोएस्ट वैल्यू -3 है। सो वी गॉट, लेट्स जस्ट प्लॉट दिस। मेरे पास ये 1 हो गया, लेट्स जस्ट मार्क इट एज 2 है, इसको भी 3 कर लेते हैं, -1 -2 -3, 1 2 3 4 5 and then we have got 6 over here, 6 over here. ठीक है, now let's plot this point. ये पॉइंट्स कहां कहां है हमारे पास, देखो एक है -3,0, दिस वन इज -3,0, दिस वन इज 2,0, दिस वन इज 1,0, दिस वन इज 0,6. We got these points here.
अब आपको देखो इनकी स्केचिंग करनी है। मैं यहां पर देखो, ये मेरी वन एंड स्केचिंग है, थोड़ी सी मैंने इस तरह कर दी है, वरना देखो मैं I'm gonna use this software। आपने वन एंड स्केचिंग करनी है, जहां पर आपको लगे कि भाई हमारे पास जो है ना वो थोड़ा सा खराब हो जाएगा काम, जस्ट आप पेन को उठा लें। सही है ना, तो some sort this is kind of this kind of curve is that you are going to sketch। ठीक है ना, ये आपकी स्केचिंग है। ये आपकी स्केचिंग हो गई। अच्छा, लेबल जरूर कर दें, दिस इज 6, दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज -3, ताकि उनको पता चले कि भाई आपने ये पॉइंट्स आप जानते थे, इनकी लेबलिंग जरूर कर दें। अच्छा, मैं एक और केस करवाता हूं। लेट्स मूव ऑन वन मोर केस फॉर क्यूबिक स्केचिंग। देखो यहां पर वी हैव y इज इक्वल्स टू x इंटू 4 - x एंड देन 2 + x। अगेन आप इनको मल्टीप्लाई कराएं, वो आपसे ये बोलेगा भाई मल्टीप्लाई दिस ब्रैकेट्स, एक्सपैंड दिस ब्रैकेट। अब इससे फायदा क्या होगा, यू विल गेट टू नो कि कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब क्या आ रहा है, इज इट पॉजिटिव और इज इट नेगेटिव। x को मैंने एज इट इज रहने दिया, 4 × 2 इज 8, 4 × x इज 4x, -x × 2 इज -2x, -x + x इज +-x²। After simplification, it becomes -x² +2x +8. We are going to multiply this. X multiplied by -x² is -x³ +2x² +8x। अब आप मुझे बताओ, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x³ सर? कोएफिशिएंट ऑफ x³ इज लेस देन 0, इट्स नेगेटिव। तो दिमाग में एक स्ट्रक्चर बैठना चाहिए कि बेटा आपके पास ग्राफ की स्केचिंग कुछ नहीं होगी, है ना, दिमाग में जस्ट स्ट्रक्चर ओवर हियर। नाउ हाउ टू प्लॉट दिस, किस तरह बेटा इसकी प्लॉटिंग करेंगे? देखो, वी नीड टू फाइंड आउट द एक्स इंटरसेप्ट एंड द वाई इंटरसेप्ट। फॉर एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट आपने फोकस करना है बेटा this factorized form। For x intercept, put y equal to 0। So either x is 0 or 4 minus x equal to 0 or 2 plus x is equal to 0। So you got the value of x, you got the value of x is 2, x is -2 over here। So basically you got 3 points here। देखो x की वैल्यू 0 पर, y वैल्यू 0, x वैल्यू 4 पर y is 0 and -2 पर y is 0। Then what about y intercept? At y intercept x is 0, so I'm going to put 0 multiplied by 4 minus 0 multiplied by 2 plus 0। So 0 multiplied by any bracket, anything is going to become 0। तो बेटा ये पॉइंट 0,0 आ रहा है, and as you can see that this point is common here। तो बेसिकली you haven't got 3 points, आपके पास 2 points ही आए हैं। आपके पास you haven't got 4 points, आपके पास 3 points ही आए हैं। एक पॉइंट तो ये रहा बेटा 0,0, एक है 40, एक -20। So with the help of this I'm going to draw this graph। x एक्सिस y एक्सिस यूजुअली ये गिवन होता है, नहीं गिवन हो तो आपने बना लेना है। नेगेटिव में लेफ्ट साइड पर वी गॉट राइट साइड पे 4 तक जा रहा है। वाई इंटरसेप्ट 0,0,
इफ यू वांट टू जस्ट लेबल दिस, सही है ना। तो देखो बेटा, व्हाट वैल्यूज 0,0 इज माय पॉइंट, द 0,0 इज माय पॉइंट, 4,0 is my point, minus 2,0 is your point. You got 3 points overall. ठीक है। अब मुझे लेफ्ट साइड स्टैंडर्ड कर्व बनाना है। देखो बेटा, मैं यहां से देखो, अगर मैं वन हैंड स्केचिंग करूँ ना तो मेरा ग्राफ कुछ यूं बनेगा। देखो, दिस इज माय वन हैंड स्केचिंग विच इज लॉट बेटर, तो मैं इसको यहीं रहने देता हूँ। दिस इज माय वन हैंड स्केचिंग। जहां पर देखो मुझे यहां पर लगा मुझे ब्रेक हो जाएगा, मैं हाथ थक गया मेरा, तो मैंने यहीं पर पेन उठा लिया एंड आई एम गोइंग टू ड्रॉ फ्रॉम हियर। ये हमारे पास रफ हैंड स्केचिंग हो गई। ठीक है ना। तो दिस इज द क्यूबिक स्केचिंग। आओ मैं एक और क्वेश्चन करवाता हूं आपको, और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा मैं आपको। एक और क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट बात। y is equals to x minus 1 x minus 2 होल स्क्वायर। सबसे पहले द वेरी फर्स्ट थिंग, सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है? तो बेटा वो आपसे क्या करवाएगा, एक्सपेंशन करवाएगा। तो ब्रैकेट पहले आई एम जस्ट एक्सपेंडिंग दिस ब्रैकेट, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 का स्क्वायर I'm going to multiply this x multiplied by x square is x cubed. माइनस 4x स्क्वायर आ गया, x मल्टीप्लाई बाय 4, ये 4x हो गया। अब ये -1 वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई ऑल दिस वैल्यूज विद -1, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x -4, माइनस 5x स्क्वायर प्लस 8x -4। दिस इज द एक्सपेंशन। ठीक है ना। देखो कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब क्या आ रहा है, 1 ग्रेटर देन 0 है, तो दिमाग में स्ट्रक्चर क्या बनना चाहिए सर, इट इज गोइंग टू बी राइट साइड स्लैंटेड कर्व, कर्व यूं बनेगा। ठीक है ना। अब फॉर द स्केचिंग वी नीड दिस फैक्टराइज फॉर्म। आपको फैक्टराइज फॉर्म गिवन होगी, एंड विद दैट हेल्प आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट बेटा सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं। आई एम गोइंग टू पुट y इक्वल टू 0 हियर, so this is going to become x minus 1 x minus 2 का whole square. When we have brackets equal to 0 you can separate them, x की यहां से 1 आ रही है, x minus 2 का whole square equal to 0, you're going to take square root on both sides, you will have the value of x is equal to 2 here. So basically you got 2 points from here, 3 points निकल के नहीं आए, you got 2 points, one is 1,0 and this one is 2,0. And for the y-intercept I'm going to put x is equal to 0. तो देखो y is equals to 0 minus 1 0 minus 2 का होल स्क्वायर। तो देखो ये हो गया y is equal to -1. So we got the value of 0 minus 1 is -1 minus 2 का होल स्क्वायर, you got the value of y, -1 minus 2 का square is 4, you got the value of y which is -4 here. So basically you got one more point, 0 comma -4. So you got 3 points to sketch this cubic graph. मैं यहां पर भी लिख देता हूं 1,0. लेट्स जस्ट प्लॉट दिस। y में देखो वैल्यू माइनस में है, 0 -4 लिखा हुआ है ना, तो y की लोएस्ट वैल्यू -4 है, x की वैल्यू 2 आ रही है, तो इसको तो राइट साइड ही बनेगा टोटली जो भी बनेगा।
लेट्स जस्ट मेक इट 1 0,0 1,0 2,0 3 4। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा और एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लूं ताकि मैं ड्रॉ करने में आसानी हो। और लिख लिया मैंने। सो गॉट माइनस -1 -2 -3 एंड देन -4। देखो बेटा, इधर एक बात जरा मैं आपको नोट डाउन करा दूं, सब के सब ये बात नोट डाउन कर लें। देखो यहां पर एक फैक्टर ऐसा है जो कि रिपीटेड है, दिस फैक्टर इज रिपीटेड। और इस फैक्टर जो रिपीटेड है बेटा, इधर x की वैल्यू आ रही है 2,0। तो मेक श्योर बेटा यहां पर आपके पास बनेगा टेंजेंट। वर्ड क्या रखेंगे याद? टेंजेंट। इट विल मेक अ टेंजेंट ओवर हियर विद द x एक्सिस एट 2,0 एट 2,0। सर कैसे? लेट मी शो यू। देखो अभी तक ग्राफ एक्स एक्सिस के तीनों पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे थे, देवर इंटरसेक्टिंग। बट फॉर नाउ this 2,0 is my point, this 2 over here, so this 2,0 is not going to intersect, it will make a tangent here. बाकी पॉइंट्स क्या है? 1,0, this 1,0, 1,0, this point, 0 -4, 0 -4 is this point. तो देखो बेटा आपके पास यहां पर आई एम गोना क्रॉस द कर्व फ्रॉम द y इंटरसेप्ट। देखो मैं यहां से इंटरसेप्ट कर रहा हूं, राइट साइड स्टैंडर्ड कर्व है। आई एम गोना मेक अ टेंजेंट एट 2। देखो 2 पे टेंजेंट बन रहा है। इट इज नॉट क्रॉसिंग 2,0, इट इज नॉट क्रॉसिंग 2,0, 2,0 पे क्रॉस नहीं कर रहा। इट इज मेकिंग अ टेंजेंट ओवर हियर। टेंजेंट मींस इट इज टचिंग द पॉइंट 2,0। देखो वो एक्स एक्सिस यहां पर क्या है? टेंजेंट है, इज टचिंग द कर्व ओवर हियर। तो देखो मैं यहां पर इसको और let me just make a beautiful diagram here. You're gonna have your pencil, मेरी पेंसिल स्लिप करती है इसमें स्क्रीन पर ना, तो इस वजह से मैं ये यूज कर रहा हूँ, थोड़ा सॉफ्टवेयर का यूज कर रहा हूँ। So you can see this is going to be my graph and I'm highlighting this point again. This point is going to make a tangent with x-axis. X-axis is going to be a tangent over here. Is it clear? A very easy type of question, like you can say y is equals to x minus 3 का whole cube. ठीक है ना? So guys know this कि ये cubic equation है। क्यों cubic equation है? देखो x minus 3 3 दफा है। You can write x minus 3, x minus 3 and x minus 3. Or you can say, or you can write x minus 3 whole square. You're gonna expand it like this: a square minus 2ab plus b square. You're gonna multiply these values: x मतलब x square, x cube minus 6x square plus 9x, minus c मतलब x square minus 3x square, minus c मतलब minus 6x plus 18x, minus c मतलब 27, minus 9x square हो गया. This is going to be your simplification here. See, the coefficient of x cube is positive. A greater than 0. सर जो भी बनेगा राइट से स्टैंडर्ड कर्व बनेगा, जो भी बनेगा राइट से स्टैंडर्ड कर्व बनेगा. अच्छा, मैंने देखो हमारे पास सबसे पहले वी आर गोइंग टू फाइंड आउट एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट हियर. अब यहां पर कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग होगी. देखो बेटा एक्स इंटरसेप्ट के लिए you're gonna put y equal to 0. You're gonna get 0 equal to x minus 3 whole square whole cube.
It is whole cube, sorry. Cube root on both sides. The value of x is equal to 3. 3, 0 is going to be your point here. Y-intercept. तो बेटा y-intercept में x या 0 पुट करते हैं. माइनस c का क्यूब 27 -27 हो जाएगा. तो आपके पास ये हो जाएगा 0 - 27. अब देखो सिर्फ 2 ही पॉइंट्स आ रहे हैं और 2 पॉइंट से क्यूबिक स्केचिंग करनी है. आपको ये पता होना चाहिए राइट से स्टैंडर्ड कर्व बन रहा है. देखो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना. अब देखो हम स्केचिंग किस तरह करेंगे. You just got 2 points here. We just got 2 points here. 3, 0, which is a repeated point. It is going to make tangent. Yes. And we have the y-intercept 0 - 27. अभी किस तरह बनेगा. It is going to make a tangent at 3, 0. 0 - 27 is the y-intercept. किस तरह बनेगा. Let me show you. देखो y की मिनिमम वैल्यू -27 है, तो मैं obviously I'm going to try कि नेगेटिव y एक्सिस जरूर बन जाए हमारे पास. Let's just make it like -3 -6 इस तरह प्लॉट कर लेते हैं ना. लेट्स जस्ट मेक अ -3 -6 -9 -12 -15 -18 -21 -24 -27. So you're gonna have -27 over here. सही ना. ये मैंने इस तरह प्लॉटिंग करी है. -3 -6 -9 -12 -15 -18 -21 -24 इस तरह आ गया. And this one is 0, 0. Right side पे 3, 0. Let's just make a 1 2 3 4 4 तो कर लेते हैं इसे. 1 2 3 4. एक्स एक्सिस में डिफरेंस सेम हो, वाई एक्सिस में डिफरेंस सेम हो, बस ये बात का ध्यान रखना है आप. मुझे तो थोड़ा सा ना गैप ज्यादा ही लग रहा है. नीचे गैप देता हूं. अब देखो मेन टारगेट इस कि उनको ये देखना है कि आप किस तरह पॉइंट्स के थ्रू काम कर रहे हैं. दिस इज द मेन टारगेट. तो आपका एक पॉइंट है 0 -27 और एक पॉइंट है 3, 0. आप किस तरह प्लॉट करेंगे जरा गौर से देखिएगा. यू गोना मेक टेंजेंट एट 3. तो देखो मैं यहां पर क्रॉस करूंगा. दिस इज गोइंग टू बी योर डायग्राम. देखो इट इज मेकिंग अ टेंजेंट एट 3 और फिर देखो नीचे की तरफ जा रहा है. इट इज मेकिंग अ टेंजेंट एट 3 और फिर नीचे की तरफ जा रहा है. तो यहां पर एक समझो एक काइंड ऑफ अ स्ट्रेट पॉइंट बनेगा एंड देन यू आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड. आगे की तरफ चले जाएंगे आप. देखो राइट साइड कर्व भी है. 0 -27 से गुजर रहा है. 3 पे टेंजेंट भी बन रहा है. दिस इज गोइंग टू बी योर कर्व फॉर x -3 होल स्क्वायर होल क्यूब. राइट. लेट मी मेक इट थ्रू. देखो अगर मैं यू बनाना चाहूँ थोड़ा सा डायग्राम और विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर जस्ट मेक अस इस तरह बनेगा. इस तरह करो बनेगा. ठीक है ना. वो तो मेरे पास मैंने वन स्केचिंग से थोड़ा सा ये बन जाता है. दिस इज गोइंग टू बी माय फाइनल कर्व हो यार. एनी प्रॉब्लम टिल cubic sketching? Okay, so my next topic is from the calculus.
gradient, tangent एंड नॉर्मल. सॉरी, नॉर्मल तो नहीं है हमारे पास, वी हैव जस्ट ग्रेडियंट एंड टेंजेंट ओवर हियर. तो देखो सबसे पहले लेट जस्ट डू अ क्वेश्चन जिसमें हमारे पास दे हैव गिवन अस दिस 3y इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर. देखो बेटा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व. This is the equation of the curve, and then they are going to ask you find out the gradient of the curve at the given point. और वहां पर एक point given होगा, let's say वो point है 2,3. Let's say this is the point. They're asking you to find out the gradient of this curve at this point. देखो बेटा, अगर किसी point पर curve का gradient निकालना हो तो देखो gradient of curve या gradient of tangent, they both are same thing and they both are equals to dy by dx. They both are equals to dy by dx. Yani if the equation is given, you're going to take the differential on both sides with respect to x. The derivative of y is always, the derivative of y power 1 is always dy by dx. The derivative of any constant number is 0. The derivative of 2x is 2. The derivative of x square minus x square is minus 2x. So basically you got the gradient of the curve which is 2 minus 2x. आपके पास कर्व का ग्रेडियंट तो आ गया, आपके पास टेंजेंट का ग्रेडियंट तो आ गया, बट बेटा एट व्हाट पॉइंट? दिस पॉइंट 2,3. तो बेटा आपने ये पॉइंट इसमें पुट करना है. यानी आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द पॉइंट, आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द ग्रेडियंट एट दिस पॉइंट. सो आई एम गोइंग टू पुट dy by dx is equals to, I'm going to put x is equals to 2 over here. I will get the value of dy by dx which is 2 to the 4, 2 minus 4 is minus 2. यानी टेंजेंट का ग्रेडियंट कह लो या कर्व का ग्रेडियंट कह लो, बोथ आर इक्वल एंड दे बोथ आर माइनस 2 है. ठीक है, आई होप मेरी यहां तक बात क्लियर होगी. सो ग्रेडियंट ऑफ द कर्व दिस माइनस 2, आप यूं कह लो ग्रेडियंट ऑफ द कर्व कह लो या फिर ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट कह लो, एट 2,3 is minus 2. ये हो गया हमारा पहला स्टेप. अच्छा, नाउ दे आर गोइंग टू आस्क यू व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. तो देखो ये आपके पास कर्व है ना, लेट्स से दिस इज कर्व. ये आपके पास 2 पॉइंट है, 2,3 एक पॉइंट है. दिस इज द पॉइंट 2,3. तो देखो इस पॉइंट पे आपने टेंजेंट निकाला हुआ है माइनस, ग्रेडियंट निकाला है -2. तो दिस लाइन ओवर हियर एट दिस पॉइंट इज कॉल्ड द टेंजेंट एट 2,3. दिस लाइन ओवर हियर इज द टेंजेंट एट 2,3. अब ये लाइन है, लाइन की क्वेश्चन निकालनी है. लाइन कहो, टेंजेंट कहो, बात एक ही है. मैं अगर टेंजेंट की क्वेश्चन कहूं तो टेंजेंट एक लाइन ही तो है. तो इसका एक पॉइंट मुझे पता है, and we know the gradient of the tangent which is -2. We're going to use y is equals to mx plus c, the equation over here. The m over here is -2. You're going to find out the value of c by putting up the value of y which is 2, x is 2 plus c. So beta c value is going to be 7 here. I'm going to put this value over here. I got the equation of tangent which is y is equals to -2x plus 7. ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई. ये आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन निकल कर आ गई.
सो दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. मुझे बताओ यहां तक की बात में कोई मसला? ओके, नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ दिस कैलकुलस इज स्टेशनरी पॉइंट. पहले तो समझ लो स्टेशनरी पॉइंट्स कह लो, वर्टेक्स कह लो, मिनिमम पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट, ये सारी बातें एक ही हैं. दे ऑल आर सेम थिंग, दे ऑल आर सेम थिंग. कंसेप्ट समझ लो. होता क्या है कि देखो, लेट से हम बचपन से ई ग्राफ करते हुए आ रहे हैं ना, ये कोऑर्डिनेट ग्राफ होता है. दीज आर कोऑर्डिनेट ग्राफ्स. देखो, ये कॉनकेव अप का ग्राफ है, कोऑर्डिनेट ग्राफ है. ये ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा, ज्यादा रहेगा ज्यादा रहेगा. वी कैन नॉट डिफाइन द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ दिस ग्राफ. ये आगे जाते रहेंगे. वी कैन नॉट डिफाइन द मैक्सिमम पॉइंट, बट वी कैन डिफाइन द मिनिमम पॉइंट ऑफ दिस ग्राफ. दिस इज द स्टेशनरी पॉइंट, और यू कैन से द मिनिमम पॉइंट ऑफ दिस ग्राफ. स्टेशनरी पॉइंट भी कह लो, लेकिन इसके लिए मिनिमम वर्ड इस्तेमाल होगा. स्टेशनरी पॉइंट भी है, बट दिस स्टेशनरी पॉइंट इज कॉल्ड मिनिमम पॉइंट. सिमिलरली कोऑर्डिनेट ग्राफ देखो, ये नीचे ज्यादा जा रहा है ज्यादा जा रहा है. इसका मिनिमम पॉइंट क्या होगा आई डोंट नो. ये नीचे ज्यादा जा रहा है, बट वी नो द मैक्सिमम पॉइंट ओवर हियर. ये इसका मैक्सिमम पॉइंट होगा, इससे ऊपर कोई पॉइंट ही नहीं है. तो दिस स्टेशनरी पॉइंट इज कॉल्ड द मैक्सिमम पॉइंट, और द वर्टेक्स इज कॉल्ड द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ दिस ग्राफ. अच्छा, एक और वर्ड आ गया दिमाग में, तो मैं वो भी लिख देता हूं, टर्निंग पॉइंट. टर्निंग पॉइंट भी कहा जाता है. तो दिस स्टेशनरी पॉइंट या टर्निंग पॉइंट इज कॉल्ड मैक्सिमम, दिस इज मिनिमम. अच्छा, एक और मिसाल ले लें सर, कोई और मिसाल दे हमें. मैं और मिसाल देता हूं. देखो, आपके पास ये, अभी अब आगे पढ़ेंगे भी, दिस इज साइन वेव राइट. तो बेटा इसके टर्निंग पॉइंट दो हैं, एक ये भी है और एक ये भी है. याद रखें, टर्निंग पॉइंट ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. स्टेशनरी पॉइंट या टर्निंग पॉइंट ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. ये दो वर्ड बड़ी इंपॉर्टेंट रखेंगे आपके लिए. ये टर्निंग पॉइंट, इसको हम कहेंगे स्टेशनरी पॉइंट, या इसको वर्टेक्स भी कहेंगे, या वर्टेक्स या टर्निंग पॉइंट भी कहेंगे. ये भी स्टेशनरी पॉइंट है, इसको बेटा टर्निंग पॉइंट भी कहेंगे, वर्टेक्स भी कहेंगे. लेकिन एक ऐसा स्टेशनरी पॉइंट है जो बेटा मैक्सिमम कहलाएगा, और ये ऐसा स्टेशनरी पॉइंट है जो कि मिनिमम कहलाएगा. देखो, ऊपर की तरफ है ना ये, और ये नीचे की तरफ है. ये नीचे, वो ऊपर है. दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट, दिस इज कॉल्ड मिनिमम टर्निंग पॉइंट. दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम स्टेशनरी पॉइंट, मिनिमम स्टेशनरी पॉइंट, मैक्सिमम वर्टेक्स, मिनिमम वर्टेक्स. अब ये निकालते किस तरह के हैं? हाउ डू वी फाइंड आउट दिस? देखो, मैथ्स कहती है वी हैव दिस कंसेप्ट. मैं आपको एक कंसेप्ट बताते चलूं, फिर बाद में मेथड बता दूंगा. देखो, अगर मैं इन टर्निंग पॉइंट्स पर, इन स्टेशनरी पॉइंट पर टेंजेंट बनाऊंगा ना, तो वो हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा, एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनेगा. कभी भी बेटा अगर आप इन टर्निंग पॉइंट पर, कभी भी इन टर्निंग पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट बनाओगे ना, दैट मींस these tangents are always horizontal line. टर्निंग पॉइंट पे कभी भी टेंजेंट बनेगा ना, तो वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी. और हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट क्या होता है? जीरो होता है. ग्रेडियंट ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज जीरो. इट मींस द टेंजेंट ग्रेडियंट ओवर हियर, जिसको हम dy by dx भी कहते हैं, इज गोइंग टू बी जीरो. द टेंजेंट ग्रेडियंट ओवर हियर, इसका ग्रेडियंट dy by dx is going to be zero. The tangent gradient over here, dy by dx is going to be equal to zero. The tangent gradient over here, the dy by dx is going to be equal to zero. Now we are going to use this hint. ये concept, ये hint वाला concept बेटा, we are going to use this. हम इसको यूज करेंगे to find out the stationary value. किस तरह? आओ मैं आपको एक सैंपल देता हूं ताकि आपको बात क्लियर हो सके. देखो बेटा, सबसे पहले आपके पास मैं एक क्वाड्रेटिक कर्व की मिसाल देता हूं, which is y is equals to x square
minus 4x plus 5. We know this, ये quadratic curve है, इसका coefficient of x square पॉजिटिव है. We know this. What we know, मैं जिस चीज को मैं पहले से जानता हूं, मैं जरा उसके हवाले से बात कर रहा हूं. We know this कि coefficient of x square is positive. मेरे पास जो भी ग्राफ बनेगा ये कॉन्केव का ग्राफ बनेगा. This is going to be a concave graph. इसका ये टर्निंग पॉइंट होगा एंड दिस टर्निंग पॉइंट और द स्टेशनरी पॉइंट इज गोइंग टू बी अ मिनिमम पॉइंट. ये मिनिमम पॉइंट होगा इसका, पहली बात. सेकेंडली, अगर सर ऐसा है तो आपके पास, मुझे अगर ये निकालना है तो बेटा ओ लेवल मैथ्स में हम पढ़ते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज 4. चुपके से साइड पे 4 को डिवाइड बाय 2 करा, वी गॉट 2. वी आर गोइंग टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2 स्क्वायर. वी आर गोइंग टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2 स्क्वायर एंड देन प्लस 5 रिमेन सेम. प्लस 5 एजेस लिख देंगे हम. What happened is that these three terms will make a formula which is x minus 2 whole square minus 2 का square 4 and then plus 5. So beta you're going to have x minus 2 whole square minus 1, sorry, plus 1. Now you're going to compare this equation with a into x minus h whole bracket square plus k. This is the standard equation of the curve. This is the standard equation of the curve. So since this is the standard equation of the curve, मैं इसको compare करूंगा. Over here it is 1. The value of a is 1, which is greater than 0. It means I'm going to have a concave graph. Minus h बराबर है minus 2k. If we can see this, the value of h is going to be 2. And on comparison, I'll get the value of plus k बराबर है 1k. I'll get the value of k is 1. Beta, this h and k value is your stationary point, is your turning point. But this turning point is going to be minimum point. ये turning point या stationary point कहलाएगा minimum point. This is not with the help of calculus. ये मैंने calculus से काम नहीं करा, ये मैंने algebra से काम करा है. मैंने calculus से इसको काम नहीं करा, मैंने ये मैंने algebra से करा है. This what I have done is with the help of algebra. Sir, let's do this question with the help of calculus again and find out the stationary point, find out this turning point with the help of calculus. How we are going to find it out? देखो, y is equals to x square minus 4x plus 5 is the equation of the curve. We are going to find out the derivative on both sides. We are going to take the derivative with respect to x on both sides. We're going to have dy by dx. It is going to be 2x minus 4 plus 0. My dy by dx is going to be 2x minus 4. And since you need to find out stationary point, देखो मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं, since you need to find out स्टेशनरी पॉइंट पर बेटा dy by dx 0 होता है. हमने अभी देखा है पीछे. वी हैव सीन दिस कि स्टेशनरी पॉइंट पर, ये जो स्टेशनरी पॉइंट पर अगर टेंजेंट बनता है तो वो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनता है. हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का dy by dx यानी 0 के बराबर होगा ये. सो वी आर गोइंग टू यूज दिस हिंट. हम ये हिंट इस्तेमाल करते हुए we are going to put 2x minus 4 is equal to 0. We're going to have 2x minus 2x equal to 4. We're going to x is equals to 2 over here. ये x की वैल्यू 2, you're going to put it over here. You get the value of y. 2 square. 2 square is 4. 4 2s are 8
प्लस 5, 4 माइनस 8 इज -4, -4 प्लस 5 इज 1. सो आपके पास बेटा स्टेशनरी पॉइंट आ गया 2,1. दिस इज योर वर्टेक्स, और यू कैन से योर स्टेशनरी पॉइंट. बट सर कहीं भी आपने ये मेंशन नहीं करा कि ये वर्टेक्स मिनिमम होगा. कैलकुलस में कैसे पता चलेगा ये मिनिमम होगा? इन दिस होल स्लाइड आई हैवंट मेंशन दिस कि ये मिनिमम है. इज इट मिनिमम और मैक्सिमम? अगर मुझे ये मालूम करना है, इफ यू वांट टू फाइंड आउट नेचर ऑफ पॉइंट, 0 पॉइंट से मुराद क्या है? इज इट मैक्सिमम और मिनिमम? इफ यू वांट टू फाइंड आउट दिस थिंग, तो टेक द सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. इफ इट इज ग्रेटर देन 0, पॉइंट is maximum. If d square y upon dx square is less than 0, point is minimum. Greater than 0, sorry मैंने गलत लिख दिया. Greater than 0 it is minimum, less than 0 it is maximum. अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है it is minimum, डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 है it is maximum. Which means कि देखो मैंने ये फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला हुआ था. आई एम गोइंग टू कॉपी दिस फर्स्ट डेरिवेटिव. I'm going to take one more derivative here. So it will become d square y upon dx square. Derivative of dy upon dx is d square y upon dx square. 2x derivative is 2, 4 derivative is 0. तो आप मुझे बताओ, अच्छा यहां पर अगर x होता, अगर यहां पर x आ रहा होता डबल डेरिवेटिव में, तो मैं ये पॉइंट पुट करता 2,1. बट सिर दिस डबल डेरिवेटिव इज ऑलरेडी ग्रेटर देन 0, मुझे पता चल रहा है. तो बेटा दिस पॉइंट इज मिनिमम ओवर हियर. दिस पॉइंट इज मिनिमम हियर. ऑलराइट. तो देखो बेटा हमने ये बता दिया कि वर्टेक्स आ गया, इट इज अ टर्निंग पॉइंट, इट इज स्टेशनरी पॉइंट. इज इट मैक्सिमम और मिनिमम? विद द हेल्प ऑफ डबल डेरिवेटिव आई फाउंड आउट दिस वन इज अ मिनिमम पॉइंट. और यही बात हमने अलजेब्रा से भी प्रूव करी थी कि बेटा ये हमारे पास क्या है, मिनिमम पॉइंट है. बट सर ये तो अलजेब्रिक तो ज्यादा अच्छा लग रहा है. हमें अलजेब्रा तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है. वो इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि काम बड़ा छोटा हो गया इसमें. बेटा अगर हमारे पास लेट्स से वी हैव दिस, लेट्स ट्राई अनदर एग्जांपल. लेट्स टेक एन एग्जांपल फ्रॉम द पास्ट पेपर. देखो अ कर्व, दिस इज द कर्व इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन. They are asking you to find the coordinates of two stationary points here. There are two stationary points. खुद मेंशन कर रहा है 2 stationary points आएंगे. ठीक है. Let's take the derivative. dy by dx is equal to 3x square. It is minus 4x plus 0 for stationary points. dy by dx is equal to 0. First thing I'm going to do, the common part here, I'm going to take x common, it becomes 3x minus 4. Either x is 0 or 3x minus 4 is 0. We'll get the value of x is 4 by 3 and 0. You got two x values here. You're going to put this x values in the equation. If you put x equal to 0 here, तो बेटा आपके पास ये हो जाएगा 0 का क्यूब 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस, तो y के लिए 5 आ गई. You got the stationary point 0,5. अब मैं यहां पर x की जगह 4 by 3 पुट करूंगा. You got the calculator with you. This 4 by 3 का क्यूब
You'll get the answer. 4 divided by 3 का whole cube minus 2 into 4 by 3 whole square plus 5. The y value is 103 upon 27. You got the x value 4 by 3 and y value 103 upon 27. So let's just write it in the answer space, 0, 5 and 4 by 3, 103 upon 27. Let's just verify this answer. Yes, we got this 2 points. Let's say they haven't asked you right now. उन्होंने आपसे पूछा नहीं है. They haven't asked you this. They haven't asked you this. I'm going to use the same question to ask you. Are these points maximum or minimum? Are these points maximum or minimum? This is what I'm asking. They're not asking you right now. पूछ नहीं रहा भी. मैं आपसे पूछ रहा हूं. तो बेटा, which one is the first derivative? So first derivative is dy by dx is 3x square minus 4x. You're gonna take one more derivative. It becomes d square y upon dx square, and it is going to become 6x minus 4. 2 to the 6x minus 4. अब देखो यहां पर क्योंकि x मौजूद है, we cannot say कि it is positive or negative. It is greater than 0 or less than 0. तो बेटा आप इस डबल डेरिवेटिव में you're gonna put the value of x is 0, क्योंकि इसमें x ही है, x की वैल्यूज ही हैं, y तो है नहीं, and 4 by 3. सही नहीं? gonna put these values. तो देखो आपके पास डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है? you're gonna put this x over here. So if you put double derivative x is 0 here, 6 multiplied by 0, it is minus 4, which is less than 0. So but at this point 0, 5 is maximum point. This is the nature. This is the maximum point. But if you put d square y upon dx square, 6 into 4 by 3 minus 4. So देखो ये आ रहा है 3 1s are 3 to the 6, 2 4s are 8, 8 minus 4 is 4. It is greater than 0. Since your double derivative is greater than 0, it means this 4 by 3 comma 103 upon 27. This point over here is minimum point. I hope यहां तक की बात में कोई इश्यू नहीं होगा. Okay, now I'm going to show you graph of sine, cosine and tan over here, tangent, tan over here. tan ही लिखते बस. हम 3 ग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले अच्छा जनरल स्ट्रक्चर चाहिए हमें. साइन का ग्राफ चाहिए, यानी अगर आपको ड्रॉ करने के लिए आ जाए साइन थीटा का ग्राफ, y is equal to साइन थीटा का ग्राफ. ठीक है ना? तो अव्वल तो वहां पर लेबलिंग गिवन होगी. They must have given you the labeling over here. जो labeling हो, for example, let's say इधर 0 डिग्री है, 45, 90, 180. सही, मैं इसको यूं कर लेता हूं. 0, 90, 180, 270, 360. 0, 90, 180, 270 and then 360. हाईएस्ट वैल्यू साइन की 1 होती है, लोएस्ट वैल्यू -1 होती है. देखो, इफ यू रिमेंबर द वैल्यूज दैट्स मोर फाइन. अगर नहीं पता यू कैन यूज द कैलकुलेटर. सबसे पहले साइन 0, यू हैव 0, यू हैव द टेबल ना, मैं इसमें बना लेता हूं. 0, 90, 180, 270, 360 over here. So if you have the calculator with you, obviously you're going to have the calculator with you. तो बेटा आपके पास साइन 0 पे 0 आ जाएगा, 90 पे 1 आ जाएगा, 180 पे 0 आ जाता है, साइन 180 0 होता है, 270 पे -1 हो जाएगा, 360 पे साइन 360 पे 0 हो जाएगा. ठीक है ना?
देखो ना प्लॉट दिस ग्राफ, तो देखो 0 पे 0 डिग्री, 0 डिग्री पे 0 आंसर आ रहा है, 90 पे 1 आ रहा है, 180 पे 0 आ रहा है, 270 पे -1 आ रहा है, 360 पे 0 आ रहा है. So you're going to connect these graph. देखो हमारे पास ये साइन वेव बनकर आ जाएगी. दिस इज कॉल्ड वन साइन वेव. दिस इज कॉल्ड वन साइन वेव. ठीक है. लेट्स मूव ऑन द कोसाइन ग्राफ. उसका एक स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देता हूं. y is equals to cos theta. So if I want to draw the graph, you have the calculator with you. आप थीटा की जगह 0 रखें. cos 0 is 1, cos 90 is 0, cos 180 is -1, cos 270 is 0, and cos 360 is again 1 over here. So you're gonna have 0 पे देखो आपके पास 1 आ रहा है, 90 पे 0 आ रहा है, 180 में -1 आ रहा है, 270 पे 0 आ रहा है, और 360 पे यू कैन हैव 1 ओवर है. देखो बेटा आपके पास दिस इज द स्ट्रक्चर ओवर हियर ऑफ कोसाइन ग्राफ. या अगर कोसाइन ग्राफ का स्ट्रक्चर आ गया, आपने वन एंड स्केचिंग करनी है, थोड़ा सा स्केच इतना बनाना है. ठीक है. लेट्स मूव ऑन टू द टेन थीटा ग्राफ. टेन थीटा ग्राफ में थोड़ी सी मैं यहाँ पर चेंजेस कर लेता हूँ. टेन थीटा ग्राफ यूजुअली 360 तक भी आ जाता है, 180 तक बनाते हैं ज्यादातर हम लोग. एक साइकिल 180 में बन जाती है. तो इससे ग्राफ किस तरह बनाते हैं, मैं जरा सा इसमें स्ट्रक्चर थोड़ा सा लेबलिंग चेंज कर लूँ. यूजुअली 45 के डिफरेंस से वैल्यू बनती है. 45, 90, 135 एंड देन 180. ग्राफ 180 तक बनता है ये. तो 0, 45, 90 एंड देन 135 तक, 135 एंड देन 180. तो 10 0 अगर आप रखोगे कैलकुलेटर में, यू गोना फाइंड आउट कि 10 0 की वैल्यू 0 आ रही है. 10 45 की वैल्यू इज गोइंग टू बी 1. कैलकुलेटर में 10 45 डालेंगे, यू गोना गेट द वैल्यू 1. अगर आप 10 90 डालेंगे ना, इट विल नॉट गिव यू द आंसर. ये अनडिफाइंड होता है, इसको हम इन्फिनिटी भी लिख देते हैं. 10 185 इज अगेन -1, 10 180 इज 0. ये सारे कैलकुलेटर से आप निकाल सकते हैं. यू गोना प्लॉट दिस. 0 पे 0 है, 45 पे इट्स 1, 90 पे इन्फिनिटी है. इन्फिनिटी किसने प्लॉट करते हैं अभी दिखाता हूं. 10 185 पे इट इज -1, 180 पे इट्स 0. जहां इन्फिनिटी होता है ना बेटा, वहां पर हम एक डॉटेड लाइन बना देते हैं. हम किस तरह प्लॉट करते हैं, डॉटेड लाइन बना देते हैं. इनको जरा एक तरफ कर लो. मैं gonna make a dotted line here. तो आप देखो ये ग्राफ को यूं बनाओगे, gonna make a graph like this. 45 0 पे 145, फिर आगे इन्फिनिटी तक ले जाओगे इसको, एंड तक. फिर ये 180 से फिर ये देखो ये इन्फिनिटी तक आ जाएगा, ये देखो नीचे तक. दिस इज दी वन साइकिल ऑफ टेन थीटा ग्राफ. ये एक साइकिल है टेन थीटा ग्राफ की, जो आपको ना याद रखनी है. अगर एक और 360 का ग्राफ बनेगा ना, तो ये साइकिल आगे बढ़ती चली जाती है. यूं बनता है, फिर आगे ग्राफ बन जाता है. एक और साइकिल इस तरह बन जाती है, पर एक साइकिल इसी तरह बनती है. दिस इज कॉल्ड द वन साइकिल ऑफ द 10 ग्राफ. ठीक है. नाउ दिस इज द टॉपिक ऑफ सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्विंग के लिए मैं यहां पर सबसे पहले आपको जो चीज पढ़ाने जा रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा. आपके पास ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट. ये इनके नेम्स हैं, ये कभी चेंज नहीं होते. फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इनके नाम है.
ठीक है, पहली बात आपने ये सीखनी है। दूसरी बात ये देखनी है बेटा, आपके पास तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक है साइन, एक है कोसाइन, और एक है टेन। तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर आपके पास ये थीटा, अगर ये थीटा, ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट से होगा, तो बेटा आपके पास साइन का भी आंसर पॉजिटिव आएगा, कॉस का भी पॉजिटिव आएगा, और टेन का भी पॉजिटिव आएगा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे तो बेटा सबके आंसर पॉजिटिव आएंगे, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा। क्या मतलब सर? देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल है कि नहीं है? आप चाहो तो कैलकुलेटर में आंसर निकाल लो, यू कैन जस्ट फाइंड आउट इन कैलकुलेटर द आंसर आर गोइंग टू बी पॉजिटिव। इन सब के आंसर क्या आएंगे वो मुझसे ताल्लुक नहीं है। अभी मैं बोल रहा हूं क्या ये पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, दे आर गोइंग टू बी पॉजिटिव। जो भी आंसर होगा पॉजिटिव होगा। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल हो तो सिर्फ साइन का आंसर पॉजिटिव होगा, सिर्फ साइन थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। सिर्फ साइन थीटा का पॉजिटिव आंसर आएगा, बाकी सबके नेगेटिव आंसर आएंगे। सर कैसे, जरा मुझे एग्जांपल दे दें। और बेटा एग्जांपल दे देता हूं। साइन 120 डिग्री इज इन दी सेकंड क्वाड्रेंट एंगल, कॉस 120 सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, और टेन 120 सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। ठीक है ना? देखो 0 से लेकर 90 तक ये सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल हैं। 90 से लेकर 180 तक ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। 180 से 270 तक थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, और 270 से वापस से 360 तक दीज आर फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल। तो 120 कहां पर एग्जिस्ट करेगा? 90 से 180 के दरमियान। तो दिस वन इज अ सेकंड क्वाड्रेंट एंगल। इसका आंसर क्या आएगा? बेटा आप कैलकुलेटर से चेक कर लो, साइन पॉजिटिव आएगा, बाकी सब नेगेटिव आंसर आएंगे। यू कैन डू इट इन योर कैलकुलेटर एज वेल, चेक कर सकते हैं आप। आंसर क्या आ रहा है आई डोंट माइंड, मुझे सिर्फ ये देखना है पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। आओ मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करता हूं आपसे। किसकी? थर्ड क्वाड्रेंट। बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल होगा तो याद रखें सिर्फ टेन का आंसर पॉजिटिव आएगा, बाकी सबके नेगेटिव आएंगे। सिर्फ टेन इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, बाकी सबके आंसर नेगेटिव आएंगे। लेट्स से मैं थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल ले लेता हूं, साइन 210, कॉस 210, टेन 210। तो बेटा ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, इसका आंसर सिर्फ टेन का आंसर पॉजिटिव आएगा, बाकी सबके नेगेटिव आंसर। आप जाकर चेक कर सकते हो कैलकुलेटर से। बट लेट्स से अगर फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, इफ इट इज ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट, इफ द एंगल इज ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट से मुराद द एंगल बिटवीन 270 एंड 360। तो याद रखो बेटा सिर्फ कॉस का आंसर पॉजिटिव आएगा, बाकी सब नेगेटिव आएंगे। सिर्फ कॉस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। विच मींस अगर मैं साइन 300 का आंसर निकालूं, द एंगल बिटवीन 270 एंड 360 इज फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल, कॉस 300 का आंसर निकालूं, टेन 300 का आंसर निकालूं, तो बेटा रिमेंबर दिस, सिर्फ कॉस पॉजिटिव आएगा, टेन भी नेगेटिव, और साइन भी नेगेटिव। यू कैन चेक इट आउट इन योर कैलकुलेटर, आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो ये बात। ठीक है जी, आई होप मेरी बात क्लियर हो गई होगी ये बात। अब सर इन बातों को आपने क्यों हमें बताया, क्या वजह थी, तो अभी मैं आपको बताता हूं। लेकिन अभी आई होप यहां तक बात सबको क्लियर हो गई होगी, ये पिक्चर सबको क्लियर हो गई होगी। इसको याद करने का तरीका डिफरेंट है। ऑल साइंस टीचर्स क्रेजी, लोग यूं भी याद रखते हैं। ऑल साइंस
टीचर्स क्रेजी। ऑल का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल साइंस टीचर केसी, साइंस साइंस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, टीचर्स का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और सी का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट पे कॉस पॉजिटिव होता है। दिस इज कॉस, कॉस पॉजिटिव होता है, टेन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, आई होप मेरी यहां तक की बात में कोई मसला नहीं होगा, यहां तक की बात क्लियर होगी। अब मैं आपको एक और चीज पढ़ाता हूं, उसके लिए बेटा मैं चार क्वाड्रेंट्स यहां पर बना रहा हूं, यहां पर चार शेप्स बना रहा हूं, चार डायग्राम्स बना रहा हूं। ठीक है, मैं चार डायग्राम्स बना रहा हूं और यहां पर कंसेप्ट मैं बिल्ड करूंगा। आप मुझे बताओ बेटा, मैंने यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, दिस लाइन ओवर हियर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, this line over here in the second quadrant, this line over here in the third quadrant, this line over here in the fourth quadrant. ठीक है, मैं आपसे कहता हूं देयर इज अ एंगल कॉल्ड अल्फा, इसको हम रेफरेंस एंगल भी कहते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं ये अल्फा जो ना एक एक्यूट एंगल है। मैंने अच्छा, एक्यूट एंगल मींस 0 से लेकर 90 के दरमियान का एंगल। और मैं आपसे कह रहा हूं बेटा इसकी एक और प्रॉपर्टी है, एक तो ये एक्यूट एंगल है, आपने एक बता कर लिया। फिर एक और बात मैं आपसे कर रहा हूं बेटा कि ये जो अल्फा है ये कहां पर ड्रॉ होता है, ये नियरेस्ट एक्स एक्सिस से ड्रॉ हो जाता है। नियरेस्ट एक्स एक्सिस से जो भी एंगल बन रहा हो लाइन का वो अल्फा है। जैसे यहां पर नियरेस्ट एक्सिस से ये एंगल बन रहा है, ये अल्फा है। नियरेस्ट एक्सिस से ये एंगल बन रहा है, दिस इज अल्फा। नियरेस्ट एक्सिस से ये एंगल बन रहा है, चाहे पॉजिटिव एक्सिस हो चाहे नेगेटिव एक्सिस हो, नियरेस्ट एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा हो शॉर्टेस्ट एंगल, वो अल्फा है। नियरेस्ट एक्स एक्सिस से जो भी एंगल बन रहा है, जो शॉर्टेस्ट एंगल बन रहा है, दैट इज अल्फा। कोई मसला था की बात में? ऑल ऑफ दीज आर अल्फा हो गया। आपने अल्फा देख लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में किस तरह बनते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब मैं यहां पर आपके सामने एक और एंगल इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं और वो है रिक्वायर्ड एंगल। ये वो एंगल है जो कि सवाल में आपसे पूछा जा रहा होगा। देयर इज वन मोर एंगल दैट्स कॉल्ड रिक्वायर्ड एंगल। इट्स कॉल्ड रिक्वायर्ड एंगल, जो सवाल में आपसे पूछा जा रहा होता है। इसके लिए एक बात याद रख लें जो आपके कोर्स में एंटी क्लॉक वाइज एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मैं ये नहीं कह रहा नेरेस्ट या नेगेटिव एक्स एक्सिस या किसी भी एक्स एक्सिस से, फ्रॉम नेरेस्ट नहीं कह रहा मैं कह रहा हूं फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये रिक्वायर्ड एंगल बनता है। क्या मतलब सर? तो देखो बेटा, रिक्वायर्ड एंगल फ्रॉम दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस को हम यहां पर डिनोट कर रहे हैं थीटा से। यूजुअली एक्स होता है, थीटा होता है, कुछ भी बना लें आप। तो फिर आस्क यू कि इस लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंगल क्या बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ये देखो एंटी क्लॉकवाइज गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है वो ये बन रहा है थीटा, दिस इज थीटा। इस लाइन का
पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल ये बन रहा है थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में इस लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बेटा ये एंगल बन रहा है थीटा, एंटी क्लॉकवाइज एंगल ये बन रहा है थीटा। इस लाइन का, सॉरी, इस लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल ये बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल ये बन रहा है थीटा। ठीक है, अब आप ये देखें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू अल्फा, थीटा और अल्फा बराबर हैं, या फाइंडिंग आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द थीटा एंड अल्फा। नो बेटा, दिस इज नॉट बेयरिंग, बेयरिंग तो क्लॉकवाइज एंगल फ्रॉम द नॉर्थ लिया जाता है, फॉर्म पॉजिटिव एक्सिस ये बना रहे हैं हम लोग एंटी क्लॉकवाइज एंगल। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट में व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन थीटा एंड अल्फा। तो देखो थीटा इज इक्वल टू, इस पूरे 180 में से ये अल्फा माइनस कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ थीटा। तो इन सेकंड क्वाड्रेंट थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन थीटा एंड अल्फा, इस पूरे 180 में अल्फा ऐड कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ थीटा। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द थीटा एंड अल्फा इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, बेटा इस पूरे 360 में ये अल्फा माइनस कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ थीटा इस पूरे 360 में। तो आपने ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट के रिलेशनशिप याद रखने हैं आप, ठीक है। अब आओ मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं, आपने क्या याद रखना है, देखो मैं फिर से रिव्यू कर रहा हूं। आपको याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे साइन, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है तो बेटा आपके पास आंसर पॉजिटिव ही आता है, साइन कोसाइन टेंजेंट तीनों का। सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल में बेटा सिर्फ साइन का आंसर पॉजिटिव आता है, बाकी कॉस और टेन का नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन का आंसर पॉजिटिव आता है, बाकी का आंसर नेगेटिव आता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस का आंसर पॉजिटिव आता है, बाकी साइन और टेन का आंसर नेगेटिव आता है, ठीक है ना। और यहां पर बेटा मैंने आपको बताया थीटा और अल्फा के दरमियान रिलेशनशिप बता दिया। अब सर इसका एक सवाल कराएं ताकि अंडरस्टैंडिंग हमारी बस बन जाए। यहां पर देखो मैं आपसे कहता हूं बेटा, द क्वेश्चन इज कॉस थीटा इज 1/2 और थीटा इज बिटवीन 360 एंड 0 डिग्री। ये बता रहा है बेटा कि आपके पास थीटा पॉजिटिव है। याद रखें कभी भी कोई एंगल पॉजिटिव होता है ना, पॉजिटिव एंगल को हम लोग कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज एंगल। खैर, तो यहां पर बेटा आपके पास 0 से लेकर 360 के दरमियान थीटा लाई करता है, थीटा इज बिटवीन 0 एंड 360, पहली बात। देर आस्किंग यू टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा, सॉल्व, सॉल्व करना है, सॉल्व में बेटा हमें थीटा निकालना है। So we have four quadrants over here in the range of 0 till 360, four quadrants, चारों क्वाड्रेंट बेटा मेरी रेंज के अंदर है। इन चारों क्वाड्रेंट्स में मुझे सिर्फ एक बात बताएं, कॉस पॉजिटिव 1/2 है ना ये, तो मुझे बताएं सिर्फ कॉस पॉजिटिव कब होता है, कहां कहां कॉस पॉजिटिव होता है। सर आपने बताया था फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस भी यहां पर पॉजिटिव होगा, और कॉस सर फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो आपका सबसे पहला स्टेप ये होता है कि बेटा आपने क्वाड्रेंट सिलेक्शन करनी है, आपने ये जानना है, योर फर्स्ट स्टेप इज क्वाड्रेंट सिलेक्शन। मार्क दिस स्टेप, योर फर्स्ट स्टेप इज क्वाड्रेंट सिलेक्शन। आपने क्वाड्रेंट सिलेक्शन करनी है फर्स्ट और फोर्थ में। इसको डिटेल में अगर मैं लिख दूं ना, तो इसका मतलब ये है कि बेटा आपके पास, अगर मैं डिटेल में बात लिख दूं तो व्हाट डज इट मीन, इट मींस कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपकी लाइन बन रही है, देखो ये लाइन बना रहा हूं मैं यहां पर, इस तरह मैंने ऊपर लाइन बनाई थी। इसका मतलब ये बेटा दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट लाइन, और एक लाइन आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगी। आपका
एक थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट की है और एक थीटा की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट की है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा कहां होता है? ये होता है, दिस इज योर अल्फा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर अल्फा इन फोर्थ क्वाड्रेंट। नाउ द सेकंड स्टेप इज फाइंड आउट द अल्फा वैल्यू, रेफरेंस एंगल मालूम करो। अल्फा वैल्यू पता किस तरह मालूम करते हैं? आप इस 1/2 जो वैल्यू है ना, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लो और इसका कॉस इनवर्स कर लो। क्या करो? कॉस इनवर्स करो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है? कॉस है ना। जस्ट टेक द इनवर्स ऑफ कॉस ओवर हियर, इससे अल्फा आएगा, नॉट द थीटा ओवर हियर। हम थीटा नहीं निकाल रहे, हम कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 कर रहे हैं। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ थीटा विच इज 60 डिग्री है। नाउ द लास्ट स्टेप, जिसके लिए आप सोच रहे होगे सर वो थीटा कब निकालेंगे, हमें तो थीटा निकालना है। और आप ये सोच रहे थे कॉस इनवर्स करके हमारे पास थीटा आएगा। नो, हम एक एक्सप्लिसिटली एक काम कर रहे हैं कि हम अल्फा की वैल्यू निकाल रहे हैं, अलग से काम कर रहे हैं। और वो किस तरह निकालेंगे? कॉस इनवर्स ऑफ 1/2। तो यहां पर बेटा आपके पास अल्फा आ गया 60 डिग्री, दिस इज बेसिकली 60 डिग्री। आपके पास आपने क्वाड्रेंट सिलेक्शन करी थी फर्स्ट एंड फोर्थ, आपका थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंटी क्लॉकवाइज ये रहा, आपके पास देखो एंटी क्लॉकवाइज एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में ये रहा थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू अल्फा एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस अल्फा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा बराबर होगा अल्फा के विच इज 60 डिग्री और 360 माइनस 60 इज 300। बेटा ये आपके पास थीटा की वैल्यूज निकल कर आ गई। These are the 3 steps that you need to follow to find out the value of theta. एक सवाल मैं और करवाता हूं, कहता है सॉल्व करें। इसे सॉल्व करें। cos थीटा इज इक्वल टू -1/2 और कह रहा है थीटा जो है ना वो इट्स बिटवीन 0 एंड 360। तो आप देखो विद इन दिस 360 आपके पास रेंज क्या है? 360 तक। विद इन दिस फोर्थ क्वाड्रेंट इज 0 से लेकर 360 तक बेटा यू हैव 4 क्वाड्रेंट्स, यू हैव 4 क्वाड्रेंट्स। इन 4 क्वाड्रेंट्स में cos नेगेटिव कहां होता है? सर इट इज नेगेटिव इन द सेकंड क्वाड्रेंट एंड द थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट और सेकंड में तो पॉजिटिव होता है ना। तो हमारा पहला स्टेप क्या था? क्वाड्रेंट सिलेक्शन, वो मैंने कर लिए। अच्छा, अब इसको अगर मैं डिटेल में लिख लूं तो बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में आपका थीटा लाई कर रहा है या फोर्थ क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में आपका थीटा लाई कर रहा है। इट मींस this is your theta over here, form the positive x-axis, anti-clockwise angle, form the positive x-axis, anti-clockwise angle, this is your theta. तो इस थीटा को मालूम करने के लिए we need to find out the alpha, हम ये alpha मालूम करेंगे, this alpha over here. How are we going to find out the value of alpha? Sir, cos inverse of 1/2 करेंगे यहां पर। We are going to ignore the negative sign. Remember this, we are going to ignore this. मैं इधर मार्क कर रहा हूं, we are going to ignore this negative sign over here, we are going to ignore this negative sign. तो बेटा once you going to ignore the negative sign, क्योंकि बेटा अगर आप नेगेटिव साइन रखते हैं तो एक्यूट एंगल नहीं आता, सही ना। तो हमें एक्यूट एंगल निकालना है। अल्फा इज एन एक्यूट एंगल, हमने अल्फा निकाला cos इनवर्स 1/2, इट इज गोइंग टू बी 60 डिग्री। तो देखो आपके पास अल्फा इज 60 डिग्री एंड द लास्ट स्टेप नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द थीटा। बेटा थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है 180 माइनस अल्फा और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है बेटा 180 प्लस अल्फा। सो थीटा इज गोइंग टू बी 180 माइनस 60, 180 plus 60. You're going to have theta value as 120 degree and 240 degree है। ये बेटा आपके पास थीटा की वैल्यूज निकल कर आ गई। A very basic 2 questions from the solving of trigonometric equation. Is there any problem clear? Okay, so now we are doing past paper questions. देखो यहाँ पर we have given the reference, नीचे marking scheme भी है। We are doing question number 19 here. First thing first, they are asking you to sketch the graph of cos x from 0 till 360.
तो दिस इज समथिंग कि आपके पास आप खुद से 0 पर, 90 पर जो इन्होंने लेबलिंग दी हुई है, 180 पर, 270 पर और 360 पर, जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू फ्रॉम द कैलकुलेटर ऑफ cos x. Cos 0 is 1, cos 90 is 0, cos 180 is -1, cos 270 is 0, cos 360 is 1. तो बेटा आपने करना कुछ भी नहीं है, देखो यहां पर 1 1 0 -1 0 एंड देन 1. बस आपने ये प्लॉट करना है. देखो ग्राफ बन गया cos x का, बस ये ड्रॉ करना था, स्केच करना था. नाउ दे हैव गिवन अस अ क्वेश्चन, सॉल्व का मतलब होता है वेरिएबल की वैल्यू मालूम करना. यहां पर वेरिएबल देखो एंगल है, x की वैल्यू, एंगल इज x, x किलो 0 से लेकर 360 तक है. यू हैव ऑल 4 क्वाड्रेंट्स इन योर रेंज. सबसे पहले देखो मैं 4 cos x प्लस 2 इक्वल्स टू 3 को सिंप्लीफाई करूंगा. 4 cos x इक्वल्स टू 3 माइनस 2 1 हो गया, और cos x हो गया 1/4. Now the very first step after this is quadrant selection. देखो बेटा आपके पास कौन से क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है? सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एंड सर क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में. ऐसा ही है ना? नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा. cos इनवर्स 1/4. Just take out the calculator, find out cos inverse 1/4. It is going to give you cos inverse 1/4 is 75.52. टू डेसिमल प्लेस में लिखिएगा इसको पहले आप. Now in first quadrant, required angle which was x, required angle x था यहां पर, बराबर हो गया अल्फा के. And in fourth quadrant, required angle x is going to be 360 minus alpha. So your first answer is 75.52. एक आंसर तो ये आ जाएगा ना, x बराबर अल्फा के, अल्फा की वैल्यू 75.52 है. And then 360 minus alpha 284.547. ये आंसर आ गया. You are going to give the final answer, क्योंकि एंगल डिग्रीज में है बेटा. एंगल आपको 1 डेसिमल प्लेस में देने होते हैं अगर डिग्रीज में है. 75.5 एंड 284.5 हो जाएगा. ये 1 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करके बेटा मैंने यहां पर आंसर दे दिया. These are the two answers for this question. Okay, this one is a past paper question. It says 3 tan x minus 4, 3 tan x is equal to -4, और x के लिए देखो 0 से लेकर 360 तक है. So you have all 4 quadrants in your range. सबसे पहले बेटा मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूं. 10x को सब्जेक्ट बना लूं, विच इज -4/3. देखो ये सबसे पहले क्वाड्रेंट सिलेक्शन. आफ्टर दिस 10 नेगेटिव कहां होता है? सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है. तो बचा सेकंड क्वाड्रेंट एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट, 10 नेगेटिव होता है. क्वाड्रेंट सिलेक्शन हो गई. अब अल्फा निकालो. अल्फा किस तरह निकालेंगे? 10 इनवर्स, इग्नोर द माइनस साइन, जस्ट 4/3. Second find 10 inverse 4/3. It is going to be 53.13. Now you're going to find a value of x. In second quadrant, required angle is equals to 180 minus alpha, and fourth quadrant it is going to be 360 minus alpha. So 180 minus 126.86, and it is going to be 306.87. 360 minus alpha. तो देखो आपके पास एक आंसर आ रहा है 126.9 और एक आ रहा है 306.9. मैंने 1 डेसिमल प्लेसमेंट को राउंड ऑफ करके लिख लिया. ठीक है.
Just giving you a part A question, trying to find out the sketch of the y equal to 10x, 10x का ग्राफ बनाते हैं. देखो हमने ये बात देखी हुई है, 90 पे अगर आप वैल्यू निकालोगे ना, यूल गेट इन्फिनिटी ओवर है, अनडिफाइंड आंसर आ जाएगा, मैथ्स एरर दे देगा. 180 पे यूल गेट 0, 270 पे अगेन यूल गेट इन्फिनिटी है, 360 पे अगेन यूल गेट 0, और 0 पे तो बेटा यूल गेट 0 है. तो आपके पास देखो 90 पे जहां इन्फिनिटी आ रहा है ग्राफ में, कैलकुलेटर में बेटा 90 पे इन्फिनिटी आएगा, यू गेट मैथ्स एरर इन द कैलकुलेटर. तो बेटा आप इधर डॉटेड लाइन बना दें. वैसे इनको कहते हैं एसिम्प्टोट्स, लाइन को कहते हैं एसिम्प्टोट्स. यहां पर भी बेटा मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूं 270 पे भी. और देखो जनरल स्ट्रक्चर बनाना है आपने, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है यहाँ पर. अगर मेक अ ग्राफ लाइक दिस, जीरो से ये देखो फॉर इन्फिनिटी, this is going to be the graph of 10x over here. ठीक है. ओके, दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जिसमें कह रहा है फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द ग्राफ. कह रहा है एक्स कोऑर्डिनेट निकाल के दिखा दो ग्राफ में, इस ग्राफ में जहां पर ग्रेडियंट 0 है. तो कर्व का ग्रेडियंट इन्होंने दिया हुआ है 0, एक ग्रेडियंट आप निकालें. आप कैसे निकालेंगे? फाइंड डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड. तो dy बाई dx हो जाएगा, ये तो लेफ्ट हैंड साइड पर जाएगा 5x की पावर 4, पावर मिला है कोएफिशिएंट सब्ट्रैक्ट 1 दी पावर, 5 4 द 20 सब्ट्रैक्ट 1 दी पावर, पावर मिला है कोएफिशिएंट सब्ट्रैक्ट 1 दी पावर. ये dy बाई dx इज कॉल्ड द ग्रेडियंट. इसको मैं 0 रख रहा हूं जो उन्होंने कंडीशन दी हुई है. भाई एक मेरा dy बाई dx है, एक इनका dy बाई dx है, दोनों को आपस में इक्वेट कर दिया. टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, मैंने यहां पर x क्यूब कॉमन लिया, इट बिकम 5x माइनस 20. जब भी दो ब्रैकेट्स इक्वल टू 0 हो, x क्यूब इक्वल टू 0, इनको सेपरेट कर सकते हैं. क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, x की वैल्यू 0 आ गई, 5x इज इक्वल टू 20, x की वैल्यू 4 आ गई. फाइंड द x कोऑर्डिनेट्स. देखो प्लूरल फॉर्म है ना, तो x की वैल्यू 0 भी आ रही है एंड 4 भी आ रही है. वी हैव टू वैल्यूज ऑफ x. देखो सॉल्व दिस इक्वेशन, अगेन सॉल्विंग का क्वेश्चन है. x इज द रिक्वायर्ड एंगल फ्रॉम 0 till 360. फर्स्ट मेक sin x सब्जेक्ट, -2/7 हो जाएगा ये. इन विच क्वाड्रेंट? विद इन 360. sin is negative, sin is negative in third and fourth quadrant. Quadrant selection कर ली. Find out alpha now. Alpha is sin inverse. Remember, ignore the negative sign. 2/7. अब देखो प्रैक्टिस हो गई ना, तो देखो अब मैं जो स्पेस है वो बहुत कम एक्वायर कर रहा हूं. Sin inverse 2/7. So what is sin inverse 2/7 from the calculator? Sin inverse 2/7, it is 16.60. In the fourth quadrant, it is 180 plus alpha. In the fourth quadrant, it is 360 minus alpha. ये हो गया 196.60. 196.6. अप टू 1 डेसिमल प्लेस बेटा आंसर देना है. जब डिग्री वाले एंगल हो, you'll get the answer 196.6 degree, 343.4 degree है. 3 mark question complete. देखो बेटा, in this question they are asking you to find out the gradient of the graph. This is the cubic graph. इसका gradient मालूम करने के लिए कह रहा है. And they are going to ask, they are asking you at x equal to 1. gradient मालूम करके दिखा रहा है x equal to 1 पर. तो देखो मैं सबसे पहले ये है ना, y is equals to x cube minus 3x square plus 4. मैं डेरिवेटिव लूंगा dy by dx. It is going to be 3x square minus 6x minus 0.
तो बेटा आप इधर x की जगह 1 पुट कर देंगे, यू विल गेट 3, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 इंटू 3 3 हो गया, -6 -3, ये आपके पास dy बाई dx ग्रेडियंट आ गया, ग्रेडियंट इज -3 है, ये आपका आंसर है। हो गई ये बात। अच्छा, उसके बाद कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट के लिए dy बाई dx चाहिए होता है एंड इट शुड बी इक्वल टू 0। तो टर्निंग पॉइंट बेटा dy बाई dx मैंने यहां पर ऑलरेडी निकाला हुआ है ऊपर, विच इज दिस वन। मैंने इसको इक्वल टू 0 रख दिया, I got 3 common here, 3x common here, I got x minus 2. Either 3x is equals to 2, 3x equal to 0, or x minus 2 is equal to 0. X equal to 0 divided by 3 is 0. And x की वैल्यू बेटा यहां से आ रही है which is 2 है। तो टर्निंग पॉइंट्स के नेचर नहीं पूछी अभी, सिर्फ टर्निंग पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट पूछे, 0 और 2 आ गए। y कोऑर्डिनेट क्या है? फॉर y कोऑर्डिनेट यू आर गोइंग टू पुट y इक्वल्स टू x cube minus 3x square minus 4. You're going to put x equal to 0 here. If you put x equal to 0, you'll get -4. If you put x equal to over here, y के लिए क्या आ रही है? 2 का क्यूब 8, 8 minus 2 का स्क्वायर 4, 4 is 12, so it is -8. तो 2 पे -8 आ रहा है। This is your turning point here. अब this is the important thing. इस वजह से सवाल करवाया मैंने आपको क्यूबिंग स्केचिंग की वजह से। This is the important thing. कह रहा है ग्राफ स्केच करो किसका? y is equal to 3x square minus x cube minus 3x square minus 4 का ग्राफ स्केच करना है। सर आपने तो ग्राफ स्केचिंग जो हमें सिखाई है ना सर, वो ग्राफ स्केचिंग आपने फैक्टराइजेशन से सिखाई है, यहां पर तो फैक्टराइजेशन है ही नहीं हमें, और क्यूबिक फैक्टराइजेशन हमें आती भी नहीं है, कोर्स में ही नहीं है। तो सर हाउ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट, हाउ आई एम गोइंग टू स्केच दिस ग्राफ? इसमें तो फैक्टराइज फॉर्म है ही नहीं। इधर नो फैक्टराइज फॉर्म, कोई फैक्टराइज फॉर्म है नहीं। द ओनली थिंग दैट आई नो फ्रॉम दिस इक्वेशन कि ग्राफ राइट साइड स्लैंडेड होगा। ग्राफ क्या होगा? द ओनली थिंग दैट आई नो इज द ग्राफ इज राइट साइड स्लैंडेड। सही है ना सर? दिस वन मोर थिंग दैट यू नो इज द टर्निंग पॉइंट 0 -4 and 2 -8. These are the turning points. Turning points आपको पता है 0 -4 and 2 -8. So what we are going to do, we are going to use these turning points to sketch this graph. अब टर्निंग पॉइंट्स को देखते हुए यू हैव टू लेबल द ग्राफ। तो देखो आपके पास 2 -8 मिनिमम वैल्यू -8 है, और x की वैल्यू 0 पर, y की वैल्यू -4 है। ठीक है ना? नाउ वी हैव टू प्लॉट दिस पॉइंट। देखो मैं इसके पहले स्केचिंग कर लेता हूं थोड़ा सा, कि ये 0 हो गया, y एक्सिस में वैल्यू मेनली देखनी है 0, 2, 4, यूं कर लेते हैं 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and this is going to be 1, this is going to be 2, थोड़ा सा और बना लेते हैं। तो this is -8,
दिस इज -4, दिस इज 2 ओवर हियर। आप देखो मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं विदाउट एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। 0 -4 is going to be this point, 2 - 8 is going to be this point. अब ग्राफ किस तरह स्केच करना है, यू हैव टू वॉच दिस विद द हेल्प ऑफ दिस टर्निंग पॉइंट्स। ये देखो ग्राफ राइट साइड स्लैंट होना चाहिए। ये आपने ग्राफ बनाना है, उनको सिर्फ टर्निंग पॉइंट्स देखने हैं आपके। वैसे तो एक टर्निंग पॉइंट आपका जो है ना वो वाइंड एसएप ही है। तो देखो राइट साइड स्लैंटेड कर्व है, यस सर। तो देखो मैं यहाँ पर 0, -4 और 2 - 8 से ग्राफ को क्रॉस करता हुआ लेके जा रहा हूँ। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छा बना देता हूँ। ये आपके पास एक अच्छा स्ट्रक्चर्ड ग्राफ निकल कर आ गया। कोशिश करें ये ग्राफ अंदर ही हो उसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के, ठीक है ना। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि आपके पास एक्स और वाई इंटरसेप्ट नहीं है और सर हमें किस तरह निकालेंगे। तो देखो एक क्वेश्चन टर्निंग पॉइंट के रिस्पेक्ट से इन्होंने दे दिया, यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ, क्यूबिक ग्राफ लाइक दिस।